लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका आगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसके बारे में एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट, ये ऐसे जाता है तो इस वाले पाथ को क्या कहेंगे, अरे बोलो क्या कहेंगे, तो सर डिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है। अगर इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाए ए से बी के तरफ, ये शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इधर देखिए, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, और बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये वाला बात नहीं हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आराम आराम से आपको समझ में आएगा, टेंशन लेने का बात बिल्कुल नहीं है। सपोज मान लीजिए एक फील्ड है, एक किसान का खेत है जो स्क्वायर फॉर्म में है और इसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। किसान इसका 3.5 चक्कर लगाता है, मतलब 3.5 साइकिल मूव करता है, ठीक है। यहां से मतलब 3.5 का मतलब क्या हुआ, 3 बार और आधा। तो हमें पता करना है कि अगर 3.5 साइकिल मूव करेगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बता देंगे सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। चलिए बताइए, अगर एक बार घूमता है तो कितना हो जाएगा, यहां से ये कितना सेंटीमीटर 10, ये कितना 10 यानी 20, ये कितना 30 और ये कितना 40। एक चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस कितना होता है 40। तो 3 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 चक्कर लगाएगा तो कितना 3 into 40। ये तो 3 चक्कर के बारे में हुआ, 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर। और आधा और हाफ और लगाता है, 40 का आधा कितना हो जाएगा बाबू 20, यानी कि पूरा सर इसका डिस्टेंस हो गया 140 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, डिस्टेंस। इतना बात समझ में आया। अब हमें देखना है इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखिए इधर ध्यान से, यहां से एक चक्कर लगाना शुरू किया ए पॉइंट से, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, 2 हुआ, ये हमारा तीसरा चक्कर, ठीक, और आधा चक्कर, यानी कि यहां पर आकर रुका, ए से चला और कहां पर फाइनल पॉइंट हुआ, सी पर, यानी कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ये हुआ ए से सी, यानी कि इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, डायगोनल। तो हम स्क्वायर का डायगोनल निकाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो AC कितना हो जाएगा, अगर आपको याद होगा स्क्वायर का डायगोनल तो फॉर्मूला होता है √2a। तो √2 इंटू a का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, यानी हम लिख देंगे सुंदर लगने के लिए 10 √2 सेंटीमीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए आप इसे लिख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, ऐसा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम तो देखे ही होंगे, इस वाले को एक्स एक्सिस कहते हैं और इस वाले को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कोई आदमी है
उसका नाम राम, श्याम, मोहन कुछ भी है। चलो यहां से कोई आदमी है जिसका नाम राम जी है, ठीक। यहां से ये चला 10 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस की तरफ, यहां से मुड़ गया, मुड़ के कहा गया वाई एक्सिस की तरफ, कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, बी पॉइंट पर पहुंचा। फिर उसका मन किया कि हो हमको फिर इधर चलना है, तो ये पहुंचा सी पॉइंट पर कितना 10 सेंटीमीटर। बताना है कि टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। चलो बना लो, चॉकलेट खिलाते हैं, मतलब हम खाएंगे, आप बनाइए। क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस तो बहुत ही आसान है सर, यहां से ये 10 गया, यहां से ये 10 गया, 10 10 20, और ये क्या हो गया 10 30, यानी कि डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर। ओके जी, डिस्टेंस हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अब हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ओ से सी तक, ये वाला देखो ध्यान से, ओ से सी तक। बाबू ये वाला जो डॉट डॉट मिला है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ओ सी। अगर ये हमारा 10 है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 10 है, तो यहां पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये हमारा 10 है, तो ये वाला लाइन कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना क्या, ओ सी, इसका नाम मान लो एम, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ओ सी एम आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई तकलीफ? यहां से यहां तक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नहीं समझ में आया? फिर से, ये अगर 10 है तो ये वाला इसके सामने 10, ये 10 है तो इसके नीचे 10। अब हमें ये वाला बात हो गया, हमें ये निकालना है, ये वाला मिटा देते हैं ये सब, ठीक। हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट। यानी कि हम जानते हैं OC इज इक्वल टू अंडर रूट, मतलब हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट 200, यानी हो जाएगा 10 अंडर रूट 2। नहीं समझ में आया? अरे ये सॉरी, ये वाला कितना है 20 है ना, तो यहाँ 20 होगा बाबू 20, और 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 500, यानी ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मिस्टेक हो सकता है। चलिए आप लिखिए, इसको राइट डाउन कीजिए। इधर एग्जाम्पल नंबर 3, मान लेते हैं ऐसा आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। एक क्लॉक है, क्लॉक घड़ी, यहां पर कितना बजता है 12, यहां पर कितना बजता है 3, यहां पर कितना बजता है 6, और यहां पर कितना बजता है 9, और अभी हमारे घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं जब हम ये आपको पढ़ा रहे हैं। यहां पर हो गया हमारा सेंटर, इसमें 3 सुई होता है, एक मिनट होता है और एक आवर और एक सेकंड, तो सिर्फ हम मिनट और आवर दिखा रहे हैं। ये हमारा मिनट का सुई है और ये हमारा आवर है, छोटा है आवर और ये मिनट है। अभी कितना बज रहा है 9 o'clock, अभी ये क्या हो रहा है 9 o'clock। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 o'clock हुआ, 9 बजा, मिनट वाले सुई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का, ये यहां से घूमकर कहां 6 पर आ गया, यानी कि कितना टाइम हो गया 9:30। हमें बताना है कि अगर 9 से 9:30 होता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, बता देंगे? अरे बोलो हाँ कि ना, कमेंट में बोलो। ये हमारा कितना 9 बजा और ये 12 पर है मिनट वाला सुई, ये 12 पर, ये अभी 9 बजा,
मिनट वाले सुई जो है उसका लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर का। 9.5 हो गया तो बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हमारे दिमाग से होना चाहिए कि अगर ये जो हमारा नीडल है ये घूमते 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 कैसे ऐसे आएगा, यूं 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 यूं, और ये वाला कहाँ सुई आ जाएगा, नीचे की तरफ। यानी कि ये पूरा घूमा हमारा कितना, ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस, और ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हम इसको सॉल्यूशन लिख कर बनाते हैं तो बाबू हमारा ये डिस्टेंस, सर्किल का पूरा सरकमफ्रेंस कितना, सर नहीं पता है, 2 पाई आर, ये हाफ निकालना है, हाफ। तो क्या कर दे, 2 कर दे, ये कितना हो जाएगा, पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दिया है 7, कट जाएगा, यानी डिस्टेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट, अरे बोलो डिस्प्लेसमेंट, तो ये सर कहिए कि 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर डायमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन और भी हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्पीड, SPEED, स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। तुम्हारा चाल क्या है। स्पीड का डिफाइन क्या होगा, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे तो कुछ टाइम लेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ टाइम टेकन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड। यानी इसका डिफाइन लिख देते हैं, ए बॉडी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर करे और कुछ टाइम टेकन हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बोलचाल की भाषा में भी हम लोग इसको बोलते हैं। कितना के स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, तो 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब हुआ कि वो 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अगर कोई कहे कि हम 20 किलोमीटर पर आवर से चल के आए हैं, मतलब कि 1 घंटा में कितना सफर किया, 20 किलोमीटर का। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर, केजी, ग्राम, बोलो मीटर, अब बाय सेकेंड। इसको किलोमीटर नहीं कहेंगे क्योंकि इसका ऐसा यूनिट किस चीज में होता है, मीटर में, मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी लिखा हुआ मिले तो देख के घबराना नहीं है, एस के ऊपर -1, ये मैथ है। सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1। ये बात समझ में आया, या लिख लीजिए। अच्छा, एक बात और, जैसा कि दिया रहता है हम लोग को किलोमीटर पर आवर में दिया है, कोई भी वैल्यू दिया है और हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में दिया है और कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम लोग इसे कैसे करते हैं, 1000 मीटर और 1 आवर में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। यानी कि ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया है
उसमें अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट कर दें तो क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18 कितने बार में, 4 बार में 18, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आप समझ गए। आइए टाइप्स ऑफ स्पीड देखेंगे, स्पीड का कितना टाइप होता है। तो स्पीड का 2 टाइप, कौन कौन, एक यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, चलो यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, अच्छा लगेगा। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सीख लेना है, आगे भी काम आएगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अगर कोई गाड़ी चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस, अरे बोलो हाँ कि ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। और इधर क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होगा, तो समझिए, यहां पर सपोज ये 0 सेकेंड है और ये हमारा 1 सेकेंड है। 0 से 1 सेकेंड जाने में ये 10 मीटर ट्रेवल किया, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड जाने में कितना ट्रेवल करेगा, 0 से 1 में किया 10, तो फिर 1 से 2 में जाने में कितना करेगा, तो 10 ही करेगा, यानी 10 10 20, और 3 जाने में कितना करेगा, 10 ही करेगा। 4 जाने, मीटर में है तो मीटर में, और 4 सेंटीमीटर 4 सेकंड जाने में कितना करेगा, 10। ठीक है, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल कर रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं, एकदम आराम से चलते हैं, और एक तुम लोग चलाते हो नॉन यूनिफॉर्म, चलाते चलाते अचानक ब्रेक मारते हो, फिर अचानक तेज करते हो, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या हुआ, जैसे ये 0, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड चला तो ये मान लो कि 10 मीटर चला, फिर 1 से 2 में चला तो अब 10 नहीं चलेगा, अब क्या हो जाएगा, कम चलेगा 3। अब क्या हो जाएगा, ज्यादा चल जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पर 0 ही चले, रुक जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड, और इसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। इतना बात समझ में आया। इसका ग्राफ हम यहीं पर बता देते हैं। ये हमारा टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है। अगर ऐसे चला, ठीक, इक्वल, मतलब इसका समझना, ये 1 सेकंड में 10 मीटर चला, तो अगला दूसरा सेकंड में कितना है, 20, तीसरा सेकंड में कितना, 30। यानी कि अगर लाइन ऐसा स्ट्रेट जाए, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो और लाइन स्ट्रेट जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा चले, जिग जैग चले, तो जिग जैग को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया डिस्टेंस, ऐसे। ठीक है, ये क्या हुआ कि कभी बढ़ रहा है, टाइम कम बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड
ज्यादा बढ़ रहा है, इससे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए इतना लिख लीजिए। वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड जैसा होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, स्पीड जैसा ही वेलोसिटी होता है, तो फिर इसमें दो टर्म आने की बात क्या थी, एक अलग स्पीड आया, एक अलग वेलोसिटी आया। तो इसका रीजन ये था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, सेम वही हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा। अगर कोई आदमी ए से बी की तरफ जाता है, इधर ए से बी की तरफ दौड़ते हुए जाता है, तो यहां पर स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, तो यहां पर वेलोसिटी होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन है। अगर कोई गाड़ी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो यहां पर स्पीड होगा या वेलोसिटी, बोलिए स्पीड होगा या वेलोसिटी, तो यहां पर स्पीड होगा। क्यों स्पीड होगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आया। वेलोसिटी भी दो टाइप का, कौन कौन, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम उसी जैसा है, यहां पर लिख देते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन हम पीछे वाले में लिखवा दिए हैं, स्पीड वाले में, वहां से आप राइट डाउन कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा हो जाएगा बाबू, ये हमारा टाइम, और यहां पर क्या उस वाले में डिस्टेंस रखते थे, इस वाले में क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इधर ये हमारा टाइम और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर ये इस तरह रहे, मतलब कर्व पाथ बने, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आप बात समझ में आ गया, ये वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में।